हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 9th की एनसीईआरटी का, जो कि समकालीन भारत के नाम से बुक है, उसका चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, ये ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है और जो है इसका पहला चैप्टर है भारत की आकार और स्थिति। यानी कि हम भारत के बारे में पढ़ेंगे, भारत का आकार कैसा है, कर्क रेखा पे स्थित है कि मकर रेखा पे स्थित है, वहाँ की जलवायु कैसी है, उत्तर से दक्षिण तक की कितनी दूरी है, पूरब से पश्चिम तक की कितनी दूरी है ना। और जो है इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि हम अपने भारत देश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, भारत जो है विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है और पिछले 5 दशकों में भारत जो है सामाजिक आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा उन्नति किया है, अभी भी उन्नति कर रहा है। इसीलिए भारत को जो है विकासशील देश कहा जाता है। चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, उद्योग, तकनीकी, सर्वांगीण आर्थिक विकास जो है वो अद्भुत प्रगति हुई है। और भारत का जो है विश्व इतिहास में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देखिए, बात करेंगे अब स्थिति के बारे में, सीक्वेंस वाइज हम देखेंगे चीज़ें, है ना। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्थिति ही पूछ ली जाती है कि कितने डिग्री नॉर्थ में है, कितने डिग्री साउथ में है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रहनी चाहिए और ये चीज़ें याद करनी ही पड़ेंगी आपको। तो देखिए, भारत एक विशाल देश है। ये कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। आपको ग्लोब के थ्रू बताऊँ, देखिए ये है ग्लोब, ठीक, ये है भूमध्य रेखा, यहाँ पे है कर्क रेखा और यहाँ पे है मकर रेखा। तो भारत की जो सिचुएशन है यहाँ है, ठीक है, देख पा रहे होंगे आप ग्लोब के थ्रू भी। यहाँ पे ग्लोब बना हुआ है, ये रहा भारत, ठीक है। अभी मैं आपको इसको भी अच्छे से समझाऊंगी, पहले हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश की ओर और 68.68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक है। अब देख लीजिए, हम देखते हैं। देखिए, ये रहा भारत, ठीक है, ये रहा भारत। अब बात करेंगे कि क्या बताया इसमें, 8 डिग्री 4। तो देखिए, यहाँ पे जो है ये 15 है, ठीक है, और भारत की सिचुएशन जो है यहाँ पे है, तो यहाँ 8 डिग्री होगा, है ना। 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6। तो देखिए यहाँ पे ये यहाँ, तो 45 से पहले और 30 के बाद 37 डिग्री 6 मिनट आएगा। तो ये जो है ये इसकी नॉर्थ पोजीशन बता रहा है। फिर क्या बता रहा है? फिर बता रहा है कि 68 डिग्री 7 पूर्व से, 68 डिग्री 7 पूर्व से। आप देख पा रहे होंगे भारत की स्थिति, यहाँ देखिए 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री जो है वो 25 पूर्व देशांतर में है। कर्क रेखा में जो है वो 23.5 यानी कि 23 डिग्री 30 उत्तर की जो देश लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। देखिए, मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, जैसे ये मान लीजिए भारत देश है, भारत देश बना हुआ है, तो ये जो है कर्क रेखा, कर्क रेखा कहाँ है? ये आपको जो ये डॉटेड लाइन दिख रही हैं, ये तो हो गई भूमध्य रेखा, ठीक। कर्क रेखा यहाँ पे स्थित है। तो कर्क रेखा जो है ये 23.5 डिग्री, 30 से पहले और 15 के बाद, ठीक है। तो ये जो है 2 बराबर भागों में देश को बांटती है, ध्यान रखेंगे। अब आगे क्या दिया हुआ है ये भी देख लेते हैं। देखिए, मुख्य भाग जो है, मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में, और दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। देखिए, मैं आपको बता दूं, देखिए ये जो भारत है, भारत के इधर साइड अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, और इधर जो है वो लक्षद्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी भी इधर ही है। अभी हम भारत का स्पेसिफिक मैप भी देखेंगे, उसके थ्रू समझने की प्रयास करेंगे। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा ही पूछा जाता है कि भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, जो कि इंदिरा बिंदु कहा जाता है, 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया।
अब इंदिरा पॉइंट आप सोच रहे होंगे कहाँ है मैम, तो देखिए भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट कहलाता है, ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं भारत के आकार के बारे में। तो भारत का भूभाग जो है, कुल क्षेत्रफल यानी कि कुल भूभाग के क्षेत्रफल का जो है 32 लाख वर्ग किलोमीटर पर जो है ये भारत फैला हुआ है। बहुत 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 इम्पोर्टेंट कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर पर जो है ये इसका भूभाग फैला हुआ है। और भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। तो भारत का कितना है पूरे विश्व के रेफरेंस में? 2.4% है। और भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ध्यान रखेंगे, 7वां सबसे बड़ा देश है। मैंने आपको बताया कि 7वां बड़ा देश है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसके पहले 6 देश कौन कौन से हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा देश जो है वो है रशिया, ठीक है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? रूस का। दूसरे नंबर पे आता है कनाडा, कनाडा, ध्यान रखेंगे और नोट डाउन भी कर लेंगे। तीसरे नंबर पे आता है अमेरिका। चौथे नंबर पे आता है चीन। पांचवें नंबर पर आता है ब्राजील। और छठे नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। आप मेरे साथ यहीं पे याद कर लीजिए। देखिए पहले नंबर पर आता है रूस, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे अमेरिका, चौथे पे चीन, पांचवें पे ब्राजील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया और इसके बाद 7वें नंबर पर आता है हमारा भारत, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी पोजीशन है भारत की। तो भैया पहली पोजीशन किसकी है? चाइना की, ध्यान रखेंगे। देखिए भारत जो है, भारत की स्थल सीमा जो है 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। देखिए इसमें फैक्चुअल चीज़ें दी हुई हैं और आपको याद करना ही करना है, तो इसलिए मेरे साथ 2-3 बार अगर आप ये वीडियो देखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। अभी हम मैप के थ्रू भी समझने का प्रयास करेंगे। देखिए भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा का नवीनतम वलित पर्वत है। सबसे पहले तो आप ये जान जाइए कि उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, ये सब जो मैं बता रही हूँ पोजीशन है किधर। देखिए ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ, ठीक है। अब ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच का भाग क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। और ईस्ट और साउथ तो साउथ ईस्ट, वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट और नॉर्थ और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो ये आप जो है ये समझने का प्रयास करेंगे। ये हो गया पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। अब ये उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और ये दक्षिण पश्चिम और ये उत्तर पश्चिम, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम इसी प्रकार। तो देखिए भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा में नवीन वलित पर्वत है यानी कि हमारा हिमालय, और उसके दक्षिण भूभाग जो है उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। और इसके पश्चिम में अरब और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे इसमें बता रहे हैं कि देखिए गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। देखिए जैसे कि हमारे यहाँ जो है 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर माना जाता है। मानक समय क्या है हमारे भारत का? 82.5 डिग्री पूर्व। ध्यान रखेंगे एग्जामिनेशन में ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। 82.5 डिग्री पूर्व जो है मानक याम्योत्तर, और जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। ये देखिए पहले का डेटा है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो है यूपी के नैनी से होके गुजरती है। कहाँ से? नैनी से होके गुजरती है। आप ये अपडेट कर लेंगे चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अक्षांश का प्रभाव जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर
पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि अक्षांश रेखा जो है ये भूमध्य रेखा हो गई, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, तो ये जो है पैरेलल लाइन जो बनी हुई है ये है अक्षांश रेखा। और अक्षांश रेखा का प्रभाव क्या होता है? अक्षांश रेखा के प्रभाव से ही दिन रात की अवधि जो है, दिन होता है, रात होता है, ये सारी अवधियां अक्षांश रेखाओं की वजह से ही होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर को भारत की मानक याम्योत्तर क्यों माना जाता है? क्वेश्चन ये उठा कि क्यों माना जाता है? क्योंकि भारत की स्थिति जो है वो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर की ओर ही स्थित है, इसलिए उसका मानक समय यही माना जाता है। अब बात करेंगे कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है। मैं आपको बता दूं कि जैसे देखिए भारत के जो है उत्तर में कश्मीर है, ठीक है, उत्तर में कश्मीर है और दक्षिण में कन्याकुमारी। तो देखिए अक्षांश रेखाओं का अंतर होगा, ठीक है, अक्षांश रेखाओं में तो अंतर होगा, तो जाहिर सी बात है सूर्य की किरणें जिधर लंबवत पड़ेंगी तो उधर दिन की अवधि होगी, और जिधर जो है लंबवत नहीं पड़ेंगी उधर रात की अवधि होगी। इसलिए कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर देखा जाता है। अब हम देखेंगे भारत को विश्व के रेफरेंस में। देखिए भारत भूखंड जो है एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। मैं आपको मैप के थ्रू बताती हूँ। जैसे देखिए आप देख पा रहे होंगे ये भारत है, तो इसमें विश्व के रेफरेंस में ये कहा जा रहा है कि एशिया महाद्वीप। अब एशिया महाद्वीप कहाँ से कहाँ तक है? तो ये देखिए ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो गया, दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका महाद्वीप, ये यूरोप महाद्वीप, और ये हो गया एशिया महाद्वीप, और ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो क्या है? पूर्व पश्चिम के मध्य में स्थित है। ये इधर का पोर्शन तो पूरब का हो गया, इधर का पश्चिम का हो गया। हमारा भारत कहाँ स्थित है? हमारा भारत बीच में स्थित है, तो यही चीज बताई जा रही है। और ये जो है एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, दक्षिणी विस्तार है, इधर उत्तर होगा, इधर दक्षिणी विस्तार है, ठीक है। अब दक्षिणी विस्तार की ओर हिंद महासागर जो कि पश्चिम में, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे हिंद महासागर जो कि भारत के दक्षिण में स्थित है। तो ये बताया जा रहा है कि हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देश और पूर्व में एशियाई देशों को मिलाता है। देखिए यूरोपीय देश को पश्चिम की ओर से और पूर्व की ओर से किसको बताइए? पूर्व की ओर से एशियाई देशों को मिलाता है। अब ये बात करेंगे कि देखिए दक्षिण का पठार जो है हिंद महासागर में शीर्ष में फैला हुआ है। देखिए ये हिंद महासागर है और दक्षिण का पठार जो है वो उत्तर की ओर फैला हुआ है। और पश्चिम एशिया यानी कि इधर का एशिया जो है, ये एशिया, पश्चिमी एशिया जो है अफ्रीका और यूरोप दो देशों के साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकट संबंध बनाए। देखिए पश्चिम एशिया जो है यूरोप और अफ्रीका से संबंध बनाए हुए हैं, है ना। और हिंद महासागर को भी जो है देश के तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर के नाम से रखा गया है। अब एक बात और ध्यान रखेंगे कि देखिए सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। देखिए मैं आपको बता दूं यूरोप और एशिया, ठीक है, तो यहाँ पे इनके बीच जो है वो स्वेज नहर जब से खुल गई है तो 7000 किलोमीटर इनके बीच की दूरी कम हो गई, जो कि व्यापारिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम भारत की स्थिति भी देख लेते हैं भारत के मैप के थ्रू। देखिए ये आपको भारत का मैप दिख रहा होगा, है ना। तो सबसे पहली बात हम ये जान लेते हैं, देखिए सबसे पहले इसका विस्तार देख लेते हैं। देखिए उत्तर की ओर 37 डिग्री 6 से कहाँ तक है? 8 डिग्री 4, यानी कि 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक विस्तार है इसका। और इधर देखिए इधर जो है 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 डिग्री विस्तार है। अब बात करेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी दूरी कितनी है। तो देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी दूरी है, देखिए 3214 किलोमीटर। कितनी? उत्तर से दक्षिण की ओर दूरी, देखिए नॉर्थ से साउथ के बीच की दूरी इसकी है 3214 किलोमीटर। अब बात करेंगे पूरब से पश्चिम की ओर दूरी कितनी है। तो पूरब से पश्चिम की ओर दूरी कितनी है? ये है 2933 किलोमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी 2933 किलोमीटर है।
अब बात करेंगे, हमने अभी बात की 82.5 डिग्री पे मानक यामी उत्तर रेखा है, तो देखिए ये जा रही है मानक यामी 82.5 डिग्री पे है, तो ये इसकी मानक समय रेखा है। अब बात कर लेंगे इसके पड़ोसी देशों की। ठीक है, पड़ोसी देश सबसे पहला आपको दिख रहा होगा, ये देखिए पाकिस्तान, ठीक, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और सबसे नीचे ये श्रीलंका। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखें कि जो है ये भारत जो है, भारत के जस्ट नीचे हिंद महासागर है, और जो है ये भारत और ये श्रीलंका, इन दोनों के बीच की जल संधि का नाम है पाक जल संधि। पाक नहीं, पाक, एल इसमें साइलेंट है, पाक स्ट्रेट। पाक जल संधि जो है वो श्रीलंका को भारत से जोड़ती है। अब आप ये भी देख लीजिए कि अरब सागर किधर है, इधर अरब सागर है, इधर ही लक्षद्वीप है, ठीक, इधर है बंगाल की खाड़ी, है ना, और इधर ही ये है अंडमान निकोबार, ये भी भारत का ही पोर्शन है, ध्यान रखेंगे। और क्या चीज़ें रह गई, क्या चीज़ें रह गई बताइए बताइए। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो मैंने इसमें सारा डिटेल दे दिया आपको, और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे बता दीजिए। ये देखिए लक्षद्वीप की स्थिति देख पा रहे होंगे, यहीं पे अरब सागर है। तो अब आप क्या होना कि मैप आपके बिल्कुल जहन में बस जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे जहन में बस जाना चाहिए कि हम जैसे ही हमसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं तो हमारे ध्यान में सीधे मैप आए। तो देखिए क्या है कि भारत की भौगोलिक क्षेत्रफल 3.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर। ठीक, देशांतरीय विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व तक है। और ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब ये देखिए आपको बहुत जाल के समान दिख रहा होगा। देखिए ये इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन जो जा रही है, ये है वायु मार्ग, और जो डॉटेड लाइन जा रही है वो है समुद्री मार्ग। तो देखिए ये स्ट्रेट लाइन गई है, ये वायु मार्ग है, ये स्ट्रेट लाइन जो जा रही है, और ये जो है ये समुद्री मार्ग है। समुद्री मार्ग है तो भाई पानी से ही होकर जाएंगी। और जो भी आपको ये ब्लू ब्लू दिख रहा है, नीला नीला, ये वाटरी एरिया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो देखिए भारत का जो है विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है। आप जैसे जानते होंगे कि 1498 में वास्को डी गामा जो है जल के माध्यम से ही तो, मतलब समुद्री मार्ग से ही तो भारत आया था, है ना, जो है मसालों के लिए और व्यापारिक दृष्टि से। लेकिन क्या होता है कि इसका संबंध समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था, और इन मार्गों से प्राचीन समय से ही विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता गया। देखिए भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया पड़ोसी देशों के साथ बहुत अद्भुत संपर्क रहा, और इसी प्रकार उपनिषद विचार, रामायण और पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक, दशमलव प्रणाली संसार के विभिन्न भागों में पहुंच सके। मसाले हो गए, ये मैंने आपको बताया कि जैसे वास्को डी गामा आया था, है ना, मसाला हमारे देश का इतना फेमस था कि लोग जो है सारा देश जो है हमारे देश में इसीलिए आकर्षित हुआ। सोने की चिड़िया कहा जाता था हमारे भारत को। आपको पता नहीं होगा, महमूद गजनवी ने 17 बार, कांट यू इमेजिन, 17 बार उसने आक्रमण किया और इतना धन लूट के ले गया। कई सालों तक अंग्रेजों ने शासन किया, कई सालों तक मुगलों ने शासन किया। सोचिए वो कि हमारा भारत कितना धनी रहा होगा जो ये सारे लोग इतना लूट के ले गए, तब भी अपार संपदा जो है उपस्थित है। और देखिए इसके विपरीत क्या हुआ कि यूनानी स्थापत्य कला और पश्चिम एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों और गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया, है ना, ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश तो हमने देख लिए, तब भी देख लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए भारत जो है, भारत का दक्षिण एशिया में महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। आज का डेटा आप ये जान लीजिए कि अब जो है, जब से देखिए 370 हट गया है जम्मू कश्मीर का, तो ठीक है, तो अब जो है हमारे देश में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हो गए, पहला हो गया जम्मू कश्मीर, ठीक है, वो जो है रिकॉग्नाइज हुआ है अभी 2 यूनियन में, एक जम्मू और एक कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 अलग यूनियन टेरिटरी बन गई हैं। केंद्र शासित प्रदेश अगर आपको
अगर पूछा जाता है एग्जाम में कि 2 नए केंद्र शासित जो जोड़े गए हैं प्रदेश, उनका नाम बताइए, तो क्या बताएंगे? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, बाकी वही है कि कौन कौन से हो गए? दमन दीव, दादर नागर हवेली, है ना, ये सारी चीजें हो गई। तो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, ये सारी चीजें हो गई। तो क्या हुआ? 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश। बुक में आप सही कर लीजिएगा। देखिए, भारत के बारे में हम कुछ फैक्चुअल चीजें जान लेते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? कौन सी है? हिमालय। कहाँ है ये? हमारे भारत देश में भी है। ठीक है, सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और असम में जो है हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है हिमाचल के नाम से। हिमालय का सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सा है? शिवालिक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और भी बात करते हैं। देखिए, 1973 के पहले मैं आपको बता दूं, लक्षद्वीप का जो है नाम था वो लकाद्वीप था। इसके बाद जो है 1973 के बाद इसका नाम जो है लक्षद्वीप पड़ा। ठीक है, पश्चिम घाट के ऊंचे शिखर का नाम अनाईमुडी है। ठीक, भारत के प्रायद्वीपीय नदियां कौन कौन सी हैं जो कि साउथ की ओर हैं? तो महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई। इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कि और क्या क्या दिया हुआ है चैप्टर में। देखिए, अब इस बॉक्स में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको हमें ज्ञात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित देशों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पश्चिम किधर होगा? इधर होगा। तो पश्चिमी तट पे कौन कौन सा जो है केंद्र शासित प्रदेश है? दमन दीव। दमन दीव। और क्या है? दादर नागर हवेली। दादर नागर हवेली। और क्या है? पुदुचेरी। पुदुचेरी और लक्षद्वीप। 4 हो गए इधर। ठीक है, और पूर्वी तट पे कौन कौन से हैं? पूर्व इधर की ओर है, तो पूर्वी पे है यानाम। देखिए, पश्चिमी तट पे पुदुचेरी का माहे है और पूर्वी तट पे जो है यानाम है। और कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये आप सब बता लेंगे। सबसे बड़ा राज्य, बिगेस्ट राज्य कौन सा है? राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। नोट डाउन कर लेंगे। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है और सबसे छोटा गोवा। आगे बात करेंगे, कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट सीमा को स्पर्श नहीं करते? तो देखिए, उत्तर ये है हरियाणा हो गया। हरियाणा। हरियाणा हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया और तेलंगाना। ध्यान रखें, कौन कौन सा राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा या और जो है समुद्री तट को स्पर्श नहीं करता? हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। देखिए, अगला क्वेश्चन है जो है कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा और समुद्री तट सीमा को स्पर्श। देखिए, पाकिस्तान को छूने वाले राज्य कौन कौन से हो गए? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, पंजाब, मैप देखेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा, राजस्थान और गुजरात। चीन की सीमा को छूने वाले राज्य, जम्मू कश्मीर, ठीक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखेंगे, नोट डाउन करते जाइए मैं जो बोलती जा रही हूँ। अब पूछ रहा है म्यांमार की सीमा को छूने वाले राज्य। आइए मैं आपको मैप ही दिखा दूँ पहले। ये देखिए, अब ये पूछ रहा है म्यांमार। म्यांमार कहाँ है? म्यांमार है यहाँ। अब पूछ रहा है म्यांमार की सीमा को छूने वाले राज्य। तो देखिए, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड और मणिपुर और मिजोरम। मणिपुर और मिजोरम, ये जो है ये म्यांमार की सीमा को छूते हैं।
अब बात करेंगे बांग्लादेश की सीमा को। बांग्लादेश यहाँ पे है। बांग्लादेश की सीमा को छूने वाले राज्य मेघालय हो गया, असम हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया। क्या हो गया? वेस्ट बंगाल। ध्यान रखेंगे। एक चीज और जान जाइए कि जो है 1947 से पूर्व भारत को दो प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत के नाम से जाने जाते थे। तो वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज जो है अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर जो है अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। अब आइए हम भारत का थोड़ा मैप देख लेते हैं कि सबसे उत्तर में कौन कौन से राज्य हैं, फिर कौन सा है। ये देखिए, सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर, इसके पश्चात आता है हिमाचल प्रदेश, फिर पंजाब, इधर है उत्तराखंड, इधर हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश सबसे मिड में है। ठीक है, फिर है इधर महाराष्ट्र, इधर सबसे बड़ा तट है गुजरात का, देखिए तटीय सीमा जो कि वाटरी एरिया है। फिर तेलंगाना, छत्तीसगढ़, इधर बंगाल, इधर ये 7 बहनें हैं, है ना, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक, अब देखिए साउथ का पोर्शन ये गोवा है, सबसे छोटा राज्य जो मैंने बताया आपको। कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे जो है ये श्रीलंका, इधर है अंडमान निकोबार, इधर है लक्षद्वीप, ये है मालदीव। मालदीव दूसरा देश है। यहाँ पे देखिए इधर साइड अरब सागर है और इधर है बंगाल की खाड़ी। एक बार और देख लेंगे इसके पड़ोसी राज्य, देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और इधर है श्रीलंका। ध्यान रखेंगे। तो देखिए अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि दक्षिण में जो है समुद्र पार हमारे, आप देख पा रहे होंगे दक्षिण की स्थिति भारत की कहाँ है? इधर है। ठीक, तो दक्षिण में जो है ये बता रहे हैं कि दक्षिण में हमारे पड़ोसी देश जो है श्रीलंका और ये मालदीव, मालदीव आप देख पा रहे होंगे, मालदीव है। और भारत और श्रीलंका के बीच छोटी समुद्री रास्ता है, ध्यान देख पा रहे होंगे, ये देखिए छोटा समुद्री रास्ता है। ठीक, तो ये जो है पाक जल संधि, मैंने आपको पहला भी बताया था कि पाक जल संधि इसे कहा जाता है और यहाँ पे पाई जाती है मन्नार की खाड़ी। ठीक, मालदीव और लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। ये देखिए ये लक्षद्वीप है, इसके दक्षिण में मालदीव स्थित है। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। देखिए क्या होता है ना कि मैप के थ्रू पढ़ने पे चीज़ें जो है बहुत आसान हो जाती है और हमें याद भी हो जाती है। एक चीज़ और है, देखिए अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं और भारत हमेशा मदद भी करता आ रहा है। कोई भी ट्रैजिक चीज़ें होंगी, भूस्खलन हो जाए, भूकंप आ जाए, तो भारत जो है हमेशा जो है अपने पड़ोसी देशों की मदद करता आ रहा है। एक चीज़ और है कि स्कूल भुवन, मैं आपको बता दूं, SCHOOL भुवन, स्कूल भुवन जो है एक पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी इस पोर्टल पे विजिट करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इस पार्ट के क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें ये बताना है कि कौन सा आंसर जो है वो सही है। तो सबसे पहला है कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो ये किससे नहीं होकर गुजरती है? उड़ीसा। मैं आपको मैप में भी दिखा दूं, मैप में आपको दिखा दूं मैं, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे ये मैप है। ठीक है, उड़ीसा कहाँ है मुझे आप बता दो। ये देखिए ये है उड़ीसा, देख पा रहे होंगे आप। तो यहाँ से जो है वो कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है, ध्यान रखेंगे ये चीज़। देख पा रहे होंगे ये कर्क रेखा जो है वो कहाँ से होकर गुजर रही है। ये भी एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि कर्क रेखा कौन कौन से देशों से होकर जाती है। तो देख पा रहे होंगे गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये चीज़ें। अब अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? इसका पूर्वी देशांतर है 97 डिग्री 25 पूर्व। मैं आपको 5 बार बता चुकी हूँ कि इसका सबसे पूर्वी देशांतर है 97 डिग्री 25
पूर्व। अगला क्वेश्चन ये है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? तो ये आप बहुत भली भांति बता लेंगे, ये जो छूती है वो नेपाल को। अगला क्वेश्चन है ग्रीष्मावकाश में यदि आप कवरत्ती जाना चाहते हैं जो कि लक्षद्वीप में है, तो किस केंद्र शासित में जाएंगे? तो जाहिर सी बात है लक्षद्वीप में जाएंगे, क्योंकि लक्षद्वीप की राजधानी ही है कवरत्ती। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, तो आप बताइए कौन सा ऐसा देश है? देखिए भूटान की तो लगती है, बांग्लादेश की भी लगती है, नेपाल की भी लगती है, लेकिन ताजिकिस्तान की नहीं लगती। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब ये बताना है, इसका उत्तर संक्षेप में बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं? तो देखिए इसका उत्तर ये है कि अरब सागर में मैंने आपको बताया था कि अरब सागर में लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। तो दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव द्वीप जो है हमारे पड़ोसी हैं। अगला क्वेश्चन है उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। मैंने आपको ये भी बताया है रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया जो है ये भारत से बड़े हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है हमारे उत्तरी, पश्चिमी, उत्तर और उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो सबसे पहले देख लेते हैं उत्तरी पश्चिमी देश कौन से हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब उत्तरी देश कौन कौन से हैं? उत्तरी देश में उत्तर में चाइना है, नेपाल है और चाइना, नेपाल और भूटान। ठीक है, फिर बात करेंगे उत्तर पूर्व की ओर कौन कौन से हैं। तो उत्तर पूर्व में है म्यांमार और बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम बताइए। अभी हमने देखा भी कि कौन कौन सा देश हुआ था, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर जो है वो कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग में की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्य की घड़ी का समय जो है एक ही समय दर्शाती है? तो ऐसा क्यों होता है? देखिए इन दोनों के जो है अंतर इसलिए होता है कि देखिए दोनों राज्य जो हैं घड़ियां एक ही समय दिखती हैं और पृथ्वी के अक्षांश में घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का? 4 मिनट का समय लेती है और इसलिए जो है 15 अक्षांश घूमने में पृथ्वी को 1 घंटा लगता है। ध्यान रखेंगे 15 डिग्री अक्षांश घूमने में पृथ्वी को 1 घंटा लगता है और भारत का अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री पे है, इसलिए दोनों देश जो है पूर्व और पश्चिम के बीच 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। और भारत की मानक समय मैंने आपको बताया है कि 82.5 डिग्री पूर्वी है, इसलिए गुजरात और अरुणाचल प्रदेश दोनों ही राज्यों में घड़ियों का समय जो है वो एक दिखता है। अगला क्वेश्चन है हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ? तो देखिए क्या हुआ था कि जो है भारत भूखंड में पूर्व व पश्चिम एशिया के केंद्र में स्थित है जो कि एशिया महाद्वीप से जुड़ा हुआ है। तो वही भाग जो है उत्तर पश्चिम पूर्व के पड़ोसी देशों को जोड़ता है और जोड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। तो भारत की सामरिक स्थिति जो है प्राचीन समय से ही जल और थल मार्ग के विचारों के समान जो है आदान प्रदान होता रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वास्को डिगामा आए, अंग्रेज इतने आए, तो किस दृष्टि से आए? व्यापारिक दृष्टि से, शासन की दृष्टि से तो आए, ताकि हमारा देश जब धन संपन्न देश था तभी तो ये लोग इधर आकर्षित हुए। तो इस जो है परिप्रेक्ष्य में हमारा भारत जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हुआ और लाभ प्राप्त हुआ वहाँ से उन्हें। अब देखिए हमें मानचित्र में ये सारी चीज़ें देखनी है, तो हम मानचित्र पे चलें। पहला पूछ रहा था कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह किधर है। तो देखिए देख पा रहे होंगे आप, ये है लक्षद्वीप और ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला है पड़ोसी देश के नाम देखने हैं। तो देखिए देख पा रहे होंगे पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, है ना, इधर म्यांमार हो गया, इधर बांग्लादेश हो गया और इधर हो गया श्रीलंका। ठीक, अब हमने कर्क रेखा वाला भी पोर्शन देख लिया है कि गुजरात से, मध्य प्रदेश से, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर कर्क रेखा जाती है।
अब ये देख रहे हैं कि 37 डिग्री 6 किधर है, ठीक है। सबसे उत्तर में जो है 37 डिग्री 6 सबसे ऊपर होगा, ठीक है, और सबसे नीचे होगा 8 डिग्री 4, ठीक। और जो है इधर साइड देखिए, इधर साइड से जो ये गया हुआ है, इधर होगा 68.7 डिग्री और इधर 97.25 डिग्री, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और क्या पूछा गया है, और ये पूछा गया है कन्याकुमारी किधर है। तो देखिए कन्याकुमारी मैंने आपको बताया कि सबसे दक्षिणी एरिया में जो है वो कन्याकुमारी है। अब पूछ रहा है पाक जल डमरू मध्य किधर है, तो यहाँ जो है पाक जल डमरू मध्य है, ठीक। अब बात करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चंडीगढ़ किधर है, तो चंडीगढ़ दिल्ली के पास है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये हो गया दिल्ली और यहीं पे है चंडीगढ़, ठीक। और क्या पूछा है, दादर नागर हवेली। देखिए आप केंद्र शासित प्रदेश ही देख लो, यहाँ देखिए ये दादर नागर हवेली है, यहाँ दमन द्वीप है, यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप है, यहाँ लक्षद्वीप है, यहाँ पे यानाम पुदुचेरी है, यहाँ पे माहे पुदुचेरी है, यहाँ पे दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहीं समाप्त होता है ये वीडियो। और कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और प्लीज़ 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 गाइस आपसे सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और प्लीज़ ऐड स्किप मत करिए और मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहिए। देखिए क्या होता है ना कि ज्योग्राफी जो है आप अगर मैप के थ्रू पढ़ते हैं तो वो चीज़ें आपके हमेशा दिमाग में ढल जाती हैं। जो चीज़ें जब आपके सामने आएंगी तो आपके दिमाग में मैप आएगा और मैप आएगा तो आप बिल्कुल गलत कर सकते ही नहीं हैं। इसलिए एक दो बार वीडियोस और देख लें तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। अब आगे के चैप्टर्स में हम आपसे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।